अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो, तो आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक सिंपल पैटर्न देने जा रहा हूँ, और इस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप सिर्फ सैकड़ों नहीं हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो, हज़ारों सेंटेंस बोल सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला, कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आने वाला, सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस चलेगी। तो मैंने जैसे कि बोर्ड पर लिखा है, आई वॉन्ट टू प्लस एक्शन। वॉन्ट टू का मीनिंग है चाहता हूँ। और अगर हम इसको पैटर्न में यूज़ करते हैं तो हम इसके ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है आई वॉन्ट टू स्टडी। सेकेंड, आई वॉन्ट टू स्लीप। इसका मतलब है मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। अब मैं आपको हिंदी में स्टेटमेंट्स रिपीट करता हूँ, और फिर आप इसकी इंग्लिश में प्रैक्टिस करना। मैं बाजार से सब्जी खरीदना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट एंड बाय सम वेजिटेबल्स, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, सब्जी खरीदना चाहता हूँ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। मैं आज रात देर से सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप लेट एट नाइट टूडे। इसके अलावा मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट। नेक्स्ट, मैं उस चेयर पर बैठना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिट ऑन दैट चेयर। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम मैकेनिकल इंजीनियर। इसके अलावा मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप बना सकते हो, मैं नहाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक ए शावर और आई वॉन्ट टू टेक ए बाथ। मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी, मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हो। अब हम इसका नेक्स्ट पैटर्न सीखने वाले, जिसमें कि हम नेगेटिवली इसका इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू। तो जैसे मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख रखा है ऑलरेडी, आई वॉन्ट टू स्टडी, तो इसका मतलब है मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना है कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, तो आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी, यहाँ आ जाएगा सिंपल डोंट। सो आई के बाद डोंट। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सोना नहीं चाहता हूँ, तो आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप। मतलब आपको डोंट, वॉन्ट और आई के बीच में ही लगाना है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, आप डोंट यहाँ पर लगाओगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक है। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, आई डोंट वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। सिंपल नेगेटिव बनाने के लिए आई के बाद डोंट लगाओगे। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपने एक पैटर्न सीख लिया है। अब इसके अलावा मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कैसे आप आई की जगह और भी पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, तो मैं किसी दूसरे पर्सन के बारे में भी बोल सकता हूँ। वह पानी पीना चाहती है, तो शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर। वह किताब पढ़ना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू रीड अ बुक। वे एक कार खरीदना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बाय अ कार। तो मैं इसका पैटर्न आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ। अगर हम ही का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉन्ट्स, या अगर हम शी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा वॉन्ट्स। कहने का मतलब है, आई के साथ जो भी हमने वॉन्ट इस्तेमाल किया है, जैसे ही हम ही मतलब किसी लड़के के लिए, और शी मतलब किसी लड़की के लिए, सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होता है उसके बाद हम वॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसमें ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर, शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर, शी वॉन्ट्स टू स्टडी, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, शी वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट, एंड शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करना चाहती है। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक को कैसे चेंज कर सकते हो आप, शी वॉन्ट्स टू रीड अ बुक, वह एक किताब पढ़ना चाहती है। आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो यहाँ पर लगाओगे आप ही, और यहाँ पर लगा दोगे एस। ही वॉन्ट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बात करना चाहता है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर लगाओगे आप शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर।
ओके। तो इस तरह से आपने ये भी सीख लिया कि जब मैं किसी ही या शी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वहाँ पर हम सिंपली वांट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक दो स्टेटमेंट्स में आपसे और बनवा मतलब प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप बना सकते हो तो इसमें आप बोल सकते हो वह टीवी देखना चाहती है, तो शी वॉन्ट्स टू वॉच द टीवी। वह खेलना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू प्ले। वह मुझसे बात करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मी। वह आज स्कूल जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो टू द स्कूल। वह आज खाना खाना मतलब खाना बनाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू कुक द फूड। सिंपल। तो जितना भी ही और शी के साथ इस्तेमाल होगा वॉन्ट्स इस्तेमाल होगा। अब अगर मैं इसकी नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करूं, क्योंकि आई डोंट वांट, तो अगर ही और शी की बात हो रही है तो यहाँ पर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे या डजेंट, इसको हम डजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आई वॉन्ट टू स्टडी, शी वॉन्ट्स टू स्टडी, शी डजेंट वॉन्ट टू स्टडी, ही डजेंट वॉन्ट टू स्टडी, ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक टी, वह चाय पीना चाहता है, ही डजेंट वॉन्ट टू ड्रिंक टी, वह चाय नहीं पीना चाहता। वह पढ़ाई करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करना चाहता, ही डजेंट वॉन्ट टू स्टडी। अब जब यहाँ पर आप डजेंट लगाओगे तो बाद में आप वॉन्ट ही लगाओगे, एस लगाने की कोई नीड नहीं है। एक बार एक दो स्टेटमेंट्स आप फिर से ध्यान से सुन लो। वह सोना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप। वह सोना नहीं चाहता, ही डजेंट वॉन्ट टू स्लीप। डज नॉट वॉन्ट टू स्लीप या डजेंट वॉन्ट टू स्लीप। तो मैंने यहाँ पर वॉन्ट लगाया ना कि वॉन्ट्स। एक स्टेटमेंट, शी वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम। वह आइसक्रीम खाना चाहती है, शी डजेंट वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम। डजेंट वॉन्ट, वह आइसक्रीम खाना नहीं चाहती है। इस तरह से आप ही और शी को नेगेटिव स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर मैं दे की बात करूँ, ठीक है, वो एक कार खरीदना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, ठीक है। वो दिल्ली जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। हम सब मिलकर पार्टी करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट अ पार्टी, वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट अ पार्टी। इस तरह से अगर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, वी डोंट वॉन्ट टू सेलिब्रेट अ पार्टी, ठीक है। इसके अलावा दे वॉन्ट टू बाय अ कार, दे डोंट वॉन्ट टू बाय अ कार। वो कार खरीदना चाहते हैं, वो कार नहीं खरीदना चाहते हैं। सिंपल इसमें नेगेटिव बना सकते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू बाय अ कार। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ लिया और नेगेटिव स्टेटमेंट देख लिया। इसके अलावा हम चार तरह से स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, और जिसमें हम येस या नो में आंसर एक्सपेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन वाला, और जिसमें हम रीज़न के साथ आंसर पाना चाहते हैं वो वाला क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे क्या आप खाना खाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू ईट फूड, ठीक है। क्या वह पढ़ाई करना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू स्टडी। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, जब भी हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, किसी से जब भी हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे, किसी से कोई सवाल करेंगे, तो ये वांट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डू या डज। अच्छा, वांट यही रहेगा, डू या डज। डू आई वांट टू, अब डू के साथ आएगा आई, मतलब आई। अगर आई की बात करूँ, वी या दे की बात करूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा डू। और इसके अलावा ही और शी में डज इस्तेमाल होगा। जैसे क्या वह कॉफ़ी पीना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी। आप सिर्फ पैटर्न पर ध्यान दो, बोर्ड पर तो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया जिससे कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए थोड़ा सा और डीपली। लेकिन अगर आप मेरे स्टेटमेंट सुनोगे तो आप सुन के ज़्यादा सीखते हो, क्योंकि हम किसी भी भाषा को सुनकर सीखते हैं, पहले हम सुनते हैं फिर रिपीट करते हैं। तो आप सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दो, मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान दो। मैंने कहा वह अखबार पढ़ना चाहती है, तो शी वॉन्ट्स टू रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है। वह अखबार नहीं पढ़ना चाहती, शी डजेंट वॉन्ट टू रीड अ न्यूज़पेपर। क्या वह अखबार पढ़ना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू रीड अ न्यूज़पेपर। वह अखबार कब पढ़ना चाहती है, वैन डज शी वॉन्ट टू रीड अ न्यूज़पेपर। वह कॉफ़ी पीना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक कॉफ़ी। वह कॉफ़ी नहीं पीना चाहता, ही डजेंट वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी। क्या वह कॉफ़ी पीना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी। वह कॉफ़ी कब पीना चाहता है, वैन डज ही वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं सोना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप। क्या मैं सोना चाहता हूँ, डू आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं कब सोना चाहता हूँ या क्यों सोना चाहता हूँ, वाई डू आई वॉन्ट टू स्लीप और वैन डू आई वॉन्ट टू स्लीप। चार तरह के स्टेटमेंट मैंने बना दिए। दे वॉन्ट टू बाय अ कार, दे डोंट वॉन्ट टू बाय अ कार। डू दे वॉन्ट टू बाय अ कार, वैन डू दे वॉन्ट टू बाय अ कार। सिंपल। तो हम चार ही स्टेटमेंट बनाते, यू का इस्तेमाल देखते हैं। यू वॉन्ट टू ईट फूड,
यू डोंट वांट टू ईट फूड, आप खाना खाना चाहते हो। यू डोंट वांट टू ईट फूड, आप खाना खाना नहीं चाहते। क्या आप खाना खाना चाहते हो? डू यू वांट टू ईट फूड, आप खाना कब खाना चाहते हो? व्हेन डू यू वांट टू ईट फूड। तो ये एक पैटर्न आज आपने मास्टर कर लिया है। क्या सिर्फ मैंने आपको 10 या 15 स्टेटमेंट सिखाए हैं? नहीं, आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करके सैकड़ों नहीं हज़ारों स्टेटमेंट बोल सकते हो, हज़ारों बातें बोल सकते हो। मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ, कोई भी कुछ ना कुछ अगर करना चाहता है आप या कोई भी इंसान, तो आप उसके बारे में वांट टू का इस्तेमाल करके अपनी बात को बोल सकते हो। नेगेटिवली भी, पॉजिटिवली भी, और किसी से सवाल भी पूछ सकते हो, किसी से क्वेश्चन रेज भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह का पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ पर हम स्टडी ग्रामर के थ्रू नहीं पढ़ते, हम किसी भी लैंग्वेज को ग्रामर के थ्रू नहीं याद करते, हम सिर्फ एक पैटर्न वाइज किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। हर रोज़ का अगर हम एक पैटर्न सीखते हैं, तो आप अगले आने वाले 30 डेज़ में ही आपके अगर इतने सारे पैटर्न हो जाएंगे, 25 to 30 पैटर्न अगर आपने सीख लिए, तो आप बेसिक कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत फ्लुएंटली बोल पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको फ्यूचर में इस तरह के पैटर्न वाइज लैंग्वेज लर्निंग सिखाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।